अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर बात रम्ज़ लताफ़ा की जाए तो आई थिंक वेरी न्यू क्रिएशन। मेरे ख़्याल में ये कोई रिसेंटली शायद इसी साल 2021 में रम्ज़ लताफ़ा के नाम से 2 परफ्यूम लॉन्च हुए हैं। मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ से आइडिया हो रहा है कि फ्रेग्रेंटिका बहुत ही एक मशहूर वेबसाइट है, जानी पहचानी। अच्छा, सिर्फ गूगल के सर्च बॉक्स में ना आपने टाइप करना है कोई भी फ्रेगरेंस हो। लेट्स सपोज आप माहिर के नोट्स निकालना चाहते हैं या रग़बा के, तो जस्ट आपको लिखना होगा कि रग़बा परफ्यूम नोट्स या माहिर परफ्यूम नोट्स। सिर्फ इतना गूगल में टाइप करें तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आएगी तो वो फ्रेगरेंटिका होगा। इस तरह बहुत सारे दोस्तों को नोट्स जो है ना ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो यहाँ से आपको आसानी हो जाएगी। बस इतना सा काम करना है, गूगल में टाइप करना है तो सबसे पहले आपको ये वेबसाइट मिलेगी। अच्छा, इस वेबसाइट पर मैंने काफ़ी कोशिश की इस परफ्यूम को सर्च करने की कि कहीं से मिल जाए, पता चल जाए कि किस सन में ये रिलीज़ हुई, किस साल में ये रिलीज़ हुई। बट फॉर मी इट्स वेरी न्यू। इफ़ यू नोज़ अबाउट दिस फ्रेगनेंस कमेंट बिलो। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप दोस्तों का एक्सपीरियंस है रम्ज़ लताफ़ा के बारे में तो ज़रूर अपनी राय दिया करें। अच्छा, रम्ज़ लताफ़ा के अंदर 2 किस्म के एडिशन हैं इनके। एक रम्ज़ लताफ़ा सिल्वर, इंशाल्लाह वेरी सून वो सिल्वर पर भी रिव्यू करेंगे। एंड रम्ज़ लताफ़ा गोल्ड, बहुत ही प्यारी, बहुत ही इनोसेंट छोटी क्यूट सी बोतल है, बहुत ही खूबसूरत। काफ़ी मज़बूत किस्म की बोतल लग रही है, काफ़ी अच्छा, मतलब कि इसमें ग्लास इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, कलर से ये बोतल देखिए, ये जो गोल्ड की है इट्स रेड। जूस भी इसमें शायद रेड कलर का हो, बट रेड कलर की बोतल है। और जो रम्ज़ लताफ़ा सिल्वर है वो थोड़ी सी ब्लैकिश, मतलब ब्लैक कलर की है। सो ये नहीं है कि वो ये गोल्डन बोतल हो और वो सिल्वर बोतल हो। सो इस तरह का कुछ पैकेजिंग है। ये 30 ml का परफ्यूम है, 100 ml भी अवेलेबल है और 30 ml भी। आई थिंक जो लेटेस्ट क्रिएशन है वो लताफ़ा साथ साथ मेरे ख्याल में 30 ml भी प्रोवाइड कर रहा है, कुछ पुराने परफ्यूम्स की भी। बट जो 30 ml के मैंने परफ्यूम लिए हैं आप दोस्तों के लिए, वो तकरीबन 2018, एक वीडियो में मैंने पहले भी कहा था 18-19, और इस तरह 2021 तक आई थिंक ये परफ्यूम है। अच्छा, खुशबू की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट फैंटेस्टिक फ्रेगरेंस फॉर मी, मुझे तो अमेजिंग, काफ़ी इम्प्रेस्ड किया इस फ्रेगरेंस में। रीज़न्स हैं, मुझे ना ये फ्रेगरेंस काफ़ी बैलेंस लगी। होता है ना, एक फ्रेगरेंस में जो टॉप नोट्स हैं उसमें एक चीज़ की बहुतात आ गई, मिडल में दूसरे की, या कुछ नोट्स होते हैं जो बस वही चलते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। फ़ाइन, बहुत बैलेंस किस्म की फ्रेगरेंस है। अच्छा, आपको रिजेम्बलेंस देगी स्टार्ट में ये फ्रेगरेंस जब आपको इनिशियली इसको स्प्रे आउट करेंगे। लाइक आपने स्प्रे आउट किया, नो अल्कोहलिक ब्लास्ट, फाइन, अल्कोहलिक ब्लास्ट तो बिल्कुल नहीं है। बट जूप फॉर मैन, जूप फॉर मैन थोड़ी पर्पल कलर की बोतल है और पर्पल कलर का उसका जूस है, मैं पिक्चर यहाँ लगा दूंगा। तो उसके साथ थोड़ी सी रिजेम्बलेंस देती है, सिरपी टाइप ऑफ फ्रेगरेंस लगती है बहुत सारे दोस्तों के ख्याल में। जूप फॉर मैन जो है वो है एक सिरप टाइप, शुगर सिरप टाइप कह लें या खांसी की दवाई उस तरह के। बट रम्ज़ लताफ़ा इज़ नॉट सो, इनिशियली लगती है बट प्योर फ्रूटी फ्रेगरेंस, प्योर फ्रूटी फ्रेगरेंस विद द सिट्रस टच। क्योंकि बाज़ फ्रेगरेंस में सिट्रस जो है वो इतना ज़्यादा, इतना प्रोमिनेंट होता है कि उसके बाकी नोट्स बिहाइंड द सीन हो जाते हैं। बट इसमें आपको बेरगामाउट और लेमन के साथ साथ इन डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स की एक बहुत ही प्यारी स्वीट किस्म की फ्रेगरेंस मिलेगी। लाइक आप इसको इस तरह आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे कि फ्रूट चाट होता है तो उसमें अंगूर भी हो गया, उसमें पाइनएप्पल भी हो गया, उसमें मतलब है कि आप इसका शीरा भी इस्तेमाल करते हैं लेमन का, तो वो लेमनिश सा एक टच आता है। जो ही आपने ये मिडल नोट्स की तरफ जाती है तो थोड़ी सी ग्रीनिश होती जाती है, लाइक अ ग्रीन एरोमा की फ्रेगरेंस भी देती है, सॉफ्ट हो जाती है, काफ़ी बेस इसकी बहुत सॉफ्ट है, मस्की सी थोड़ी सी ऐसे मुझे मिलती है। फ्रेश स्पाइसी टोन, जैसे मैंने कहा कि ग्रीन एरोमा, तो बड़ी ही बेहतरीन स्पाइसी, ग्रीन स्पाइसी फ्रेश फ्रेश किस्म की टोन देती है। एक्वेटिक टोन नहीं है, बट यह है कि टॉप में फ्रूटी, बेस में थोड़ी सी ग्रीनिश, मिडल में। और बेस में जाकर मुझे जब 1-2 घंटे इस फ्रेगरेंस के गुजर जाते हैं तो यू विल फील लाइक एक स्वीट सी फ्रेगरेंस में कन्वर्ट हो जाती है। बड़ी खूबसूरत इसका ये फेज़ आता है।
एम्बरी टाइप की, एम्बर की जो मेच्योरिटी होती है वो आपको एक स्पाइसी प्लस स्वीट दो किस्म के नोट फील कराएगी। एम्बर में कुछ इस तरह की फीलिंग होती है, मेच्योर किस्म की, स्वीट किस्म की, और थोड़ी सी ना ऐसे कह लें कि स्पाइसी किस्म की लगती है। शहद के सैंडलवुड, आई थिंक सैंडलवुड या सिदारवुड का कोई कहीं ना कहीं इसमें कोई टच है, फ्रेगरेंस में ज़रूर इंग्रेडिएंट डाला गया है, तो वो एक वुडी सा बेस भी कह लें। तो ओवरऑल इट्स अ फ्रूटी, इट्स अ ग्रीनिश, इट्स अ सिट्रस, इट्स अ वुडी एंड इट्स अ एम्बरी, 5-6 किस्म की कैटेगरीज को मिलाकर ये फ्रेगरेंस तैयार की गई है। वेरी यूनिक, वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ अ फ्रेगरेंस, बेस्ट फॉर टीनेजर्स, फॉर मी, स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स जो बॉयज़ होते हैं उनके लिए परफेक्ट, ऑफिस वेयर भी के लिए भी किसी हद तक। बट यह है कि आप इतना इसको बोल्ड नहीं समझ सकते या इतनी मेच्योर, लाइक अगर हम ब्लू डी शनेल, प्राडा ले होम या ऐसी फ्रेगरेंसेस की बात करें जो कि ऑफिस के लिए ना दमदार किस्म की फ्रेगरेंस है, बट यह है कि चल सकती है। बट आई विल रिकमेंड टू टीन एजर के जिनकी एज यही कोई 18 से 20-25 साल है, तो उनके लिए वेरी वेरी फंटेस्टिक, सूटेबल, काफ़ी अच्छी है। अच्छा, एक यूनिसेक्स किस्म का टच भी मुझे देती है। फॉर मी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट गर्ल्स कैन आल्सो वेयर, होम लेडीज़ जो हाउस वाइफ्स होते हैं उनके लिए भी फॉर मी बेस्ट फ्रेगरेंस, नॉट फॉर प्रॉपर जेंटलमैन, बट ये है कि ओवरऑल अगर इसके फीचर्स को देखा जाए और इसकी यूनिकनेस को देखा जाए तो कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। परफॉर्मेंस इज़ मच बेटर, काफ़ी बेहतर परफॉर्म करती है। 4 से 6 घंटों के करीब मतलब है कि बीच चली है। बट यह है कि वेदर कुछ चेंज हो गया तो ऑब्वियसली आई होप कि कुछ इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। सो दिस वाज द रम्स लताफ़ा। रम्स आई थिंक इसको कहते हैं अरेबिक में थंब इम्प्रेशन जो होता है। सो कुछ इस तरह का इसके ऊपर निशान भी है बॉक्स पर। तो ये रम्स लताफ़ा गोल्ड की वीडियो थी। अगर आप चाहते हैं कि रम्स लताफ़ा सिल्वर कि किसी भी परफ्यूम का रिव्यू तो कमेंट ज़रूर करना। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।